अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, 4TV खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रैतु भरोसा स्कीम के तहत 9 दिन में 9,000 करोड़ रुपए की तकसीम। मंगल को होगी बड़ी तकरीब, नायब वजीर आला भट्टे विक्रमार्का का दावा। ईरान और इसराइल से वतन वापस होने वालों के लिए खुसूसी इंतजामात। दिल्ली के तेलंगाना भवन में हेल्प डेस्क, वजीर आला का ऐलान। काबीना इजलास में मजालिस मुकामी इंतखाबात मुलतवी करने का इम्कान। रैतु भरोसा बंकचरला प्रोजेक्ट पर अहम मुबाहिस। और तवज्जो हटाकर रकम लूटने वाली बैन रियासती टोली को पुलिस ने किया बेनकाब। 40 लाख रुपए और कार जब्त। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, MK टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमारन, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। और अब पेश है खबरें तफसील से। हुकूमत ने रैतु भरोसा स्कीम के तहत 9 दिनों में 9,000 करोड़ रुपए किसानों में तकसीम करने का दावा किया है। नायब वजीर आला और वजीर फाइनेंस भट्टे विक्रमार्का ने यह ऐलान किया। कांग्रेस हेडक्वार्टर गांधी भवन में मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 16 जून से यह तकसीम अमल में आए और इसके आखिरी दिन यानी मंगल 24 जून को मुजस्समे राजीव गांधी सेक्रेटेरिएट के करीब रैतु भरोसा के तहत इस स्कीम की तारीखी अमलावरी पर किसानों के साथ एक जलसा मुनक्किद किया जाएगा, जिसमें वजीर आला, दीगर वज़रा और कायदीन शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि माजी के मुकाबिल आम किसानों और कम आराजी रखने वालों का भी अहाता किया गया। 10,000 रुपये के मुकाबिल 12,000 रुपये अदा किए जा रहे हैं।
नायब वज़ीर आला ने कहा कि ख़वातीन को बस में मुफ्त सफ़र, किसानों को 2 लाख रुपए तक कर्ज माफ़ी, किसानों को बरक़ी की मुफ्त सरबराही, गैस पर सब्सिडी, गरीबों को चावल की सरबराही, ये इक़दामात अवामी हुकूमत अंजाम देती आ रही है। हुकूमत तकरीबन 1.5 करोड़ एकड़ आराजी को इस स्कीम से मुस्तफ़ीद कर रही है। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन, सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़, सेक्रेटरी कुल हिंद कांग्रेस सी वंशी चंद्र रेड्डी और कांग्रेस के दीगर कायदीन इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी की हिदायत पर हुकूमत तेलंगाना मशरक़ वस्ता में जारी बहरान पर गहरी नज़र रखे हुए है और मुतासरा इलाकों से वापस आने वाले तेलंगाना के शहरियों को हर मुमकिन मदद फराहम कर रही है। एक मजबूत कोशिश के तहत तेलंगाना भवन नई दिल्ली ने कल आधी रात को पहुंचने वाले तेलंगाना के 6 तलबा के महफूज सफ़र को यकीनी बनाया, जिनमें 4 ईरान और 2 इसराइल से आए थे। इन तमाम तलबा ने हैदराबाद के लिए अपनी अगली परवाजें पहले ही से बुक कर रखी थीं। तेलंगाना भवन के अमले ने आज सुबह 5:30 बजे उनको बाहिफाजत रवाना किया। दिल्ली में उनके क़याम के दौरान उनके लिए सहूलियात और ज़रूरी मदद का पूरा ख्याल रखा गया। इसके अलावा पीर की रात मज़ीद 7 तेलंगाना शहरियों के नई दिल्ली पहुंचने की तवक्का है। ये अफराद इसराइल से उर्दन के शहर ओमान तक कामयाबी से पहुंच चुके हैं और जल्द ही वतन वापस आने वाले हैं। उनके इस्तकबाल और सहूलत के लिए तिरंगा और तेलंगाना भवन में मुनासिब इंतजाम किए जा रहे हैं। उधर इसराइल में फंसे हुए दीगर कई तेलंगाना के बाशिंदे फ़िज़ाई हदूद की आर्जी बंदिश के बाइस वापसी में ताख़ीर का सामना कर रहे हैं। इन रुकावटों के बावजूद हुकूमत तेलंगाना हर मुतासरा शहरी की मदद के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है और वज़ारत ख़ारजा, भारतीय सफारतखानों और दीगर मुतल्लिक़ा हुक्काम से मुसलसल राब्ते में है। मौजूद वज़ीर आला ने हुक्काम को सख्ती से हिदायत दी है कि इस खित्ते से वापस आने वाले हर तेलंगाना बाशिंदे को बरवक्त इमदाद, मुनासिब रिहाइश और अगले सफ़र के लिए मुकम्मल ताउन फराहम किया जाए। शहरियों को मशवरा दिया जाता है कि वो सिर्फ सरकारी ज़राए से राब्ते में रहें और गैर मुसद्दक़ा इत्तलात पर भरोसा न करें। हुकूमत तेलंगाना इस मुश्किल वक्त में अपने अवाम के साथ मजबूती से खड़ी है और उनकी सलामती और जल्द अज जल्द वापसी को यकीनी बनाने की अपनी कोशिशें जारी रखेगी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की सदारत में काबीना का इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास में 3 नए वज़रा पहली बार काबीनी इजलास में शिरकत से पहले चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव ने उनका खैर मकदम किया। इजलास में धरानी की जगह पर शुरू करदा प्रोग्राम भू भारती से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल किया गया। इस प्रोग्राम के तहत 9 लाख दरख्वास्तें वसूल हुई हैं। इनके यकसुई के लिए अहम फैसला लिया जाएगा। गोदावरी नदी पर आंध्र प्रदेश की जानिब से तामीर किए जाने वाले बंकाचर्ला प्रोजेक्ट पर आइंदा की पेशकदमी के बारे में भी तबादला ख्याल किया गया। इजलास में दोनों रियासतों के वज़राए आला के दरमियान इजलास मुनक्किद करने का भी फैसला किया जाएगा। हुकूमत की जानिब से 9 दिनों में 9,000 करोड़ की रकम रैतु भरोसा के तहत किसानों के अकाउंट में जमा करने पर जलसे-आम मुनक्किद करने पर फैसला किए जाने का भी इम्कान है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट से मुताल्लिक़ भी काबीना में कमीशन की रिपोर्ट पर तबादला ख्याल किया जाएगा। स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट पर काबीना में अहम फैसले लिए जाने का इम्कान है। मुकामी मजलिस से और मुकामी इंतखाबात से मुताल्लिक़ भी काबीना में कोई फैसला लिया जा सकता है। ज़राए के मुताबिक पता चला है कि मजलिस से मुकामी इंतखाबात को मुलतवी किए जाने का भी इम्कान है, क्योंकि अपोजिशन की जानिब से 42% BC तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के बाद ही इंतखाबात करवाने का मुतालबा किया जा रहा है। इसको देखते हुए हुकूमत को इंतखाबात को मुलतवी करते हुए दिल्ली में BC तबके को 22% का मुतालबा करते हुए जिद्दोजहद करने का फैसला करेगी। तेलंगाना के यादव ब्रदरी के अफराद ने तेलंगाना कांग्रेस हेडक्वार्टर गांधी भवन के सामने भेड़ बकरियों के साथ एहतजाज किया। मुजाहिरीन अपनी ब्रदरी के लिए वजारती ओहदा देने का मुतालबा कर रहे थे। मुजाहिरीन का कहना था कि आज हमने तेलंगाना कांग्रेस हेडक्वार्टर गांधी भवन पर 30 भेड़ों और 5 बकरियों के साथ एहतजाज किया और यादव ब्रदरी के लिए वजारत देने की मांग की। उन्होंने हुकूमत से भेड़ बकरियों के लिए इंश्योरेंस और इलाज की सहूलत फराहम करने की मांग की। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर महेश कुमार गौड़ ने गोलाकोरा ब्रदरी के रहनुमाओं से मुलाकात की। कुरमाला ब्रदरी ने हुकूमत और पार्टी यानी दोनों में अपनी ब्रदरी को तरजीह देने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। PCC चीफ ने रियासती वजीर V श्रीहरी से बात की और यकीन दहानी करवाई कि मसाइल को फौरी तौर पर हल किया जाएगा।
बीआरएस पार्टी के साबिक वजीर और रुकन असम्बली हरीश राव ने कहा कि देही इलाकों में ट्रैक्टर्स में 20 दिन से डीजल न होने की वजह से कचरे की निकासी नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि केसीआर हुकूमत ने ट्रैक्टर फराहम किया था, यह हुकूमत डीजल के लिए रकम नहीं दे रही है। कांग्रेस का मतलब तब्दीली, क्या यही तब्दीली है? सफाई कर्मचारियों को 3 महीने से तनख्वाह नहीं दी गई है। रेवंत रेड्डी सिर्फ कौल के माहिर हैं, फेल में नाकाम हैं। रेवंत रेड्डी को हेलीकॉप्टर में ईंधन डालने की रकम है, लेकिन ट्रैक्टर्स में डीजल डालने के लिए रकम नहीं है। हरीश राव ने कहा कि कॉन्ट्रैक्टर से 10-20% कमीशन देने पर रकम जारी की जा रही है। वजीर आला को हैदराबाद और दिल्ली जाने का वक्त कम पड़ रहा है। वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि कविता को बीसी तबके के बारे में बात करने का कोई हक नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो बीसी लीडर आर कृष्णैया की इज्जत करते हैं। उन्होंने कहा कि वजीर आजम से मुलाकात के लिए वक्त मांगने सब मिलकर जाएंगे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में बीसी विजन के बारे में बता दिया। 10 साल में बीआरएस पार्टी ने बीसी के बारे में कोई बात नहीं की। केसीआर या उनकी तरफ से कोई बीसी तबके के लिए हमारे साथ मिलकर जाएं। बीसी तबके के लिए कांग्रेस पूरी संजीदगी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बीसी बिल को सियासी रंग देना ठीक नहीं है। बीसी बिल को कानून की शक्ल देने के लिए गवर्नर को रवाना किया है। उन्होंने कहा कि बीसी तबके के लिए इंसाफ सिर्फ कांग्रेस पार्टी से ही मुमकिन है। बीआरएस पार्टी के साबिक वजीर जी कमलाकर ने कहा कि रियासत में कांग्रेस हुकूमत चल रही है या एनडीए हुकूमत चल रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बी संजय कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तामीर पर झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। बीआरएस पार्टी पर हर रोज तनकीदें कर रहे हैं। तफसीलात हासिल किए बगैर तनकीदें की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि यह सियासी मसला नहीं है, बल्कि रियासत की मफादात से जुड़ा मसला है। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी हुकूमत को बचाने के लिए बी संजय बात कर रहे हैं। बीजेपी कायदीन किसको बचाने के लिए बात कर रहे हैं? क्या वो भी केसीआर को वज़ीर आला समझ रहे हैं? उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो इल्जाम लगा रही है, बीजेपी उसकी तस्दीक कर रही है। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा कि बीजेपी के लिए पार्टी से ज्यादा मुल्क की सलामती अहम है। बलिदान दिवस के मौके पर किशन रेड्डी ने कहा कि आज़ादी मिलने के बाद आर्जी तौर पर फायदे के लिए कश्मीर को गिरवी रखने वाले उस वक्त के वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा देकर कश्मीर के लिए जद्दोजहद की। किशन रेड्डी ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू के फैसले से अब तक मुश्किलात उठाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब तक अपनी गलती पर माफी नहीं मांग रही है। बीआरएस पार्टी के रुकन कौंसल डी श्रवण ने कहा कि बीजेपी के आला कायदीन शिरकत करने वाले प्रोग्राम में बी संजय ने शिरकत नहीं की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राजेंद्र ने कमीशन के सामने वाज़ेह तौर पर कहा कि कालेश्वरम का फैसला काबीना की मंजूरी से लिया गया है। दूसरी तरफ बी संजय रेवंत रेड्डी के हाथ की कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं। बी संजय कालेश्वरम पर सीबीआई तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। अगरचे के सीबीआई तहकीकात होगी तो इसमें ई राजेंद्र से भी तहकीकात होगी। ई राजेंद्र अगर तहकीकात का सामना करेंगे तो वो बीजेपी के सदर बनने के अहल नहीं होंगे, जिससे बी संजय का दोबारा बीजेपी सदर बनने का रास्ता साफ हो जाएगा। इस मकसद से ही बी संजय कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर सीबीआई तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। महबूबनगर में उर्दू घर का संगे बुनियाद रखा गया। 10 करोड़ रुपए की लागत से 5 मंजिला ये इमारत महबूबनगर टाउन के कल्ब में तामीर की जाएगी। हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, सदर नशीन वक्फ बोर्ड अजमतुल्लाह हुसैनी, सदर उर्दू एकेडमी ताहिर बिन हमदान, टेमरिस के सदर फ़हीम कुरैशी, सदर नशीन हज कमेटी मौलाना गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा, सदर नशीन अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन उबैदुल्लाह कोतवाल, मुकामी रुकन असम्बली यानम श्रीनिवास रेड्डी और दीगर मुकामी सियासी कायदीन और मुअज़्ज़िज़ीन की मौजूदगी में यह संग बुनियाद रखा गया। इस उर्दू घर की मंजूरी के लिए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और मुकामी रुकन असम्बली यानम श्रीनिवास रेड्डी की सताइश की गई। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि रियासत में तालीम और रोजगार में मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन दिए जा रहे हैं। इससे तबके को मुस्तफ़ीद करने बेदारी मुहिम शुरू की जाए। उन्होंने महबूबनगर को मुहिब्बाने उर्दू का मरकज़ करार दिया। फ़हीम कुरैशी ने भी उर्दू को फ़रोग़ देने, उर्दू वालों को आगे आने का मशवरा दिया। रुकन असम्बली यानम श्रीनिवास रेड्डी ने उर्दू में खिताब करते हुए कहा कि वो अपनी सतह पर उर्दू कॉज के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद शफ़ीउल्लाह, मजलिस के कोऑर्डिनेटर और इंचार्ज मुत्तहदा ज़िले जाबिर बिन सईद जाबरी, सदर ज़िले मजलिस अब्दुल हादी एडवोकेट मौलाना सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह क़ादरी, कांग्रेस और मजलिस के ज़िला टाउन कायदीन,
मुख्तलिफ तंजीमों और इदारों के नुमाइंदे और मुअज़्ज़िज़ीन महबूबनगर और शहरियों की कसीर तादाद इस तकरीब में शरीक थी। हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में ओलंपिक डे तकरीबात जारी हैं। रियासती वजीर वी श्रीहरी, शिवसेना रेड्डी और जितेंद्र रेड्डी ने प्रोग्राम में शिरकत की। एलबी स्टेडियम में तेलंगाना ओलंपिक एसोसिएशन के ज़ेर-ए-एहतिमाम ओलंपिक डे दौड़ मुनक्किद की गई। आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर आला और वाईएसआरसीपी सरबराह जगन मोहन रेड्डी पर सड़क हादसे में एक शख्स को कुचलने का इल्जाम लगा है। पुलिस ने एफआईआर में जगन मोहन रेड्डी को मुलजिम नंबर 2 के तौर पर पेश किया है। पुलिस के मुताबिक परानाडु में एक गांव की तरफ जाते हुए जगन मोहन रेड्डी की गाड़ी से टकराकर एक शख्स हादसे का शिकार हो गया और इसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। गुंटूर के एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि महलूक की अहलिया की जानिब से मुकामी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने बीएनएस की दफा 161 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन समेत सभी तरह के सबूत एकजा किए। इनमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि महलूक साबिक वजीर आला के काफिले के बीच में आ गया था, जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया। पुलिस ने साबिक वजीर आला जगन मोहन रेड्डी के अलावा उनके ड्राइवर रमना रेड्डी, पर्सनल असिस्टेंट के नागेश्वर रेड्डी और सीनियर वाईएसआरसीपी वाई सुब्बा रेड्डी, साबिक रुकन असम्बली पी वेंकट रमैया और साबिक वजीर वी रजनी कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने खदीम मलकपेट डिवीजन के अलावा पद्मानगर का दौरा करके मुख्तलिफ ज़ेर-ए-इल्तिवा तरक्याती कामों का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने मुतल्लिका महकमे के अहदेदारों को ज़रूरी हिदायतें दी। दौरे में उनके हमराह मुकामी नुमाइंदा रुकन बलदिया सैफुद्दीन मोहम्मद शफी के अलावा महकमे जात बलदिया बरकी आबरसानी के अहदेदार और मजलिस के इब्तदाई सदूर व मुतमदीन मौजूद थे। सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिस के अरकान असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली, जाफर हुसैन मेराज, रुकन कौंसल रियाजुल हसन अफंदी ने यौम आशुरा के इंतजामात के सिलसिले में बीबी के अलावे से दौरा करते हुए बीबी के अलम की तमाम गुजरगाहों और शेख फैज़ की कमान, चढ़ाव की मस्जिद, चार मीनार, गुलजार हाउस से मस्जिद इलाही तक का दौरा किया और मुतल्लिका महकमे जात के अहदेदारों को खुसूसी हिदायतें दी। मीर जुल्फ़िकार अली ने बताया कि ज़ेर-ए-इल्तिवा तरक्याती कामों की पेशरफ्त का भी जायज़ा लिया। उन्होंने जलसे की सड़क का भी जायजा लिया और ज़रूरी हिदायतें दी। दौरे में मजलिसी कॉरपोरेटर्स सुहेल महमूद कादरी, अलमदार वाला जाही, डीसीपी साउथ जोन स्नेहा मेहरा, कमिश्नर जीएचएमसी वेंकन्ना, सरकारी महकमे जात आबरसानी बलदिया के अहदेदारों और मजलिस की इब्तदाई सदूर और मोतमदीन भी मौजूद थे। हल्का असम्बली चार मीनार में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। इन तरक्याती कामों के तहत गौलीपुरा मार्केट मैसम्बा मंदिर के करीब 20 लाख रुपए की लागत से वीडीसीसी रोड की तामीर अमल में लाई गई। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली चार मीनार मीर जुल्फ़िकार अली ने तरक्याती कामों का जायजा लिया। रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली ने बताया कि सदर मजलिस ने बोनाल त्यौहार के पेश नज़र तमाम तरक्याती कामों की जल्द तकमील की हिदायत दी है। रुकन असम्बली के दौरे के मौके पर मुकामी मजलिसी इब्तदाई सदूर और अक्सरियती तबके के मुकामी अफराद भी मौजूद थे। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने रणमस्तपुरा डिवीजन में 1 करोड़ 20 लाख रुपए लागती तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। उन्होंने करीब 82 लाख रुपए से तामीर किए गए बॉक्स ड्रेन का इफ्तिताह किया, जो फातिमा किराना से फारूक नगर तक है। उन्होंने एसडब्ल्यू ड्रेन और सीसी रोड का भी इफ्तिताह अंजाम दिया, जो रेलवे वॉल, ओपन नाला जो फारूक नगर में है। अलावाजी मोहम्मद मुबीन ने किंग्स एवेन्यू कॉलोनी में 15 लाख रुपए की लागत से तामीर की गई सीसी रोड का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुकामी नुमाइंदा रुकन बलदिया मोतीलाल नायक के अलावा मजलिस की इब्तदाई सदूरों दीगर मौजूद थे। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन की निगरानी में नुमाइंदा रुकन बलदिया जफरका ने जीएचएमसी के अहदेदारों के हमराह हबीब नगर नाला और आगापुरा के इलाके जात में वीडीसीसी रोड की तामीराती कामों का मुआयना किया, जिसके लिए 12 लाख रुपए की लागत आएगी। उन्होंने इस सिलसिले में बलदिया के अहदेदारों को जरूरी हिदायत दी ताकि काम जल्द पूरे हो सकें। इस मौके पर मजलिस के इब्तदाई सदूर मुतमदीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे।
अफजलगंज पुलिस ने तवज्जो हटाकर रकम लूटने वाली बैन रियासती एक टोली को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 40 लाख रुपए की रकम और एक कार को जब्त किया है। पुलिस ने टोली के सरगना को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 मफरूर हैं। डिप्टी कमिश्नर पुलिस ईस्ट जोन हैदराबाद डॉक्टर बी बालास्वामी की क़यादत में पुलिस ने यह कामयाब कार्रवाई अंजाम दी। 12 मई 2025 को चोटुप्पल यदाद्री भुवनगिरी के एक रियल एस्टेट ताजिर मनु कंठैया निरंजन ने शिकायत की कि 20 मार्च को उन्हें एक नामालूम फोन कॉल वसूल हुआ था। इसके बाद बाकायदा कॉल करके टोली के सरगना जिया कुमार साकिन रायचूर कर्नाटक राब्ते में आया। इसने निस्फ कीमत पर सोना फरोख्त करने का पेशकश किया। इस सरगने के 2 और साथी उदय रेड्डी और संदीप उर्फ रघु, जो दोनों भी रायचूर से ताल्लुक रखते हैं, राब्ते में आए। तरफेन के दरमियान हुई बातचीत के मुताबिक 12 मई को शिकायत कुनिंदा अपने दोस्त धर्मेंद्र के साथ 65 लाख रुपए लेकर पुतली बावली पहुंचे। रकम के बदले सोना देने उन्होंने एक पैकेट हवाले किया और चलते बने। जब ये पैकेट खोला गया तो इसमें साड़ी और चंद पत्थर थे। टोली के सरगना से राब्ता किया गया तो फोन बंद था। पुलिस में शिकायत मिलने पर मुख्तलिफ सीसीटीवी कैमरे और दीगर शवाहिद की बुनियाद पर तहकीकात करते हुए इतवार 22 जून को इस मुलजिम जया कुमार को सेंट्रल बस स्टेशन के पास पकड़ा गया। इसके कब्जे से 40 लाख रुपए और एक हुंडई कार जब्त की गई। इस टोली के 2 दीगर मफरूर मुलजिमीन की तलाश जारी है। एडिशनल डीसीपी जय नरसैया, एसीपी सुल्तान बाजार इंस्पेक्टर अफजलगंज और तहत के अमले की सताइश की गई और उन्हें मुनासिब अवार्ड देने का ऐलान किया गया। मेलार्दफली पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़े राघवेंद्रा कॉलोनी के करीब कल रात पेश आए एक सड़क हादसे में एक शख्स जाँ बहक हो गया। महलूक शख्स की शनाख्त 28 साला फैयाज के तौर पर हुई है। बताया जाता है कि राइडिंग के दौरान फैयाज ने बुलेट बाइक पर से तवाज़ुन खो दिया, जिसके बायस वो दूसरी गाड़ियों से टकराकर सड़क पर गिर पड़े और मौके पर ही फौत हो गए। इत्तला मिलते ही मेलार्दफ पुलिस मुकाम हादसा पर पहुंचकर मुकदमा दर्ज करते हुए नाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया। महकमा इंसदाद और रिश्वत ने जीएचएमसी के असिस्टेंट इंजीनियर को बतौर रिश्वत 15,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया है। तफसीलात के मुताबिक अंबरपेट जीएचएमसी एई मनीषा बिल्स की क्लियरिंग के लिए पहले ही 5,000 रुपये बतौर रिश्वत ले चुकी थी। एसीबी ने इसे माबाकी रकम लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट बीबीक्यू सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, एमएसएन एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार,
जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। रैतु भरोसा स्कीम के तहत 9 दिन में 9,000 करोड़ रुपए की तकसीम। मंगल को होगी बड़ी तकरीब। नायब वजीर आला भट्टे विक्रमार्का का दावा। ईरान और इसराइल से वतन वापस होने वालों के लिए खुसूसी इंतजामात। दिल्ली के तेलंगाना भवन में हेल्प डेस्क। वजीर आला का ऐलान। काबीना इजलास में मजालिस मकामी इंतखाबात मुलतवी करने का इम्कान। रैतु भरोसा बनकाचरला प्रोजेक्ट पर अहम मुबाहिस। और तवज्जो हटाकर रकम लूटने वाली बैन रियासती टोली को पुलिस ने किया बेनकाब। 40 लाख रुपए और कार जब्त। और नाज़रीन के साथ 4TV खबरनामे का यही इख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाजत। देखते रहें 4TV। खुदा हाफिज।